सवाल तो बनता है, देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। आज हम कोर्ट की एक अहम टिप्पणी पर चर्चा करने वाले हैं जो इस समय चर्चा का विषय भी बनी हुई है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के सदगुरु जग्गी वासुदेव को लेकर अहम टिप्पणी कर दी है। एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने सदगुरु से ही पूछ लिया कि जब उनकी बेटी ने खुद शादी की है तो दूसरों को वे कैसे संन्यास के तौर तरीके अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। असल में यह टिप्पणी के एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस वी. शिगारनमन की बेंच ने की है। असल में एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने आरोप लगाया था कि उनकी दो बेटियों का ब्रेन वॉश किया गया है, उन्हें जबरदस्ती ईशा योग में में कैद करके रखा गया। इस आरोप को ईशा योग केंद्र ने लगातार नकारा है और यहां तक बोला है कि जो भी वहां रहना चाहता है वो अपनी इच्छा से रहता है। लेकिन इस मामले में जब हाईकोर्ट ने सुनवाई की, जजों की तरफ से भी कुछ तीखे सवाल पूछे गए। बेंच ने पूछा कि जब सदगुरु की बेटी खुद शादीशुदा है, वे खुद एक अच्छा वैवाहिक जीवन जी रही हैं, वे अन्य युवतियों को सिर मुंडवाने, सांसारिक जीवन त्यागने के लिए कैसे बोल सकते हैं? उन्हें कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? बड़ी बात यह है कि इस मामले में जिन दो बेटियों को लेकर प्रोफेसर कोर्ट पहुंचे हैं, वे खुद इस बात को स्वीकार नहीं कर रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें कहीं भी जबरदस्ती केंद्र में नहीं रखा गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि साधारण जीवन जीने की बात कहने वाले अधिकांश गुरु खुद लग्जरी लाइफ जीने पर भरोसा करते हैं। जैसे अनुरुद्धाचार्य महाराज जी, उन्होंने पिछले महीनों एक वीडियो शेयर की थी जिसमें महाराज जी ने कहा था कि लग्जरी कार में किसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लग्जरी कार में क्या रखा हुआ है, लेकिन वो खुद लग्जरी कार में बैठे हुए दिखाई दिए। साथ ही बागेश्वर महाराज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए तो एक कहावत कही गई है कि दूसरों को ज्ञान देना आसान है, खुद अमल करना मुश्किल है। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। तो देखिए, सदगुरु जग्गी वासुदेव पर तीखी टिप्पणी की गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने यह तीखी टिप्पणी की है और देखिए किस प्रकार से तीखी टिप्पणी करते हुए उनसे सवाल भी पूछा गया है। असल में ये जो टिप्पणी की गई है वो अदालत में एक केस के दौरान की गई। अदालत में केस की सुनवाई हो रही थी और इसी दौरान जग्गी जी के ऊपर में इस प्रकार के जो सवाल हैं वो पूछे गए हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने जग्गी वासुदेव से उनसे पूछा गया कि देखिए, पहले तो ये आप केस समझिए कि किस प्रकार से एक प्रोफेसर अपनी बेटी को लेकर ये केस में जाते हैं। वो उनसे इस केस को लेकर वहां पे चर्चा की जाती है और उस दौरान उनसे पूछा जाता है कि आपने बेटी की शादी की है, वह सांसारिक सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जी रही है, तो अन्य युवतियों को सर मुंडवाने के लिए कैसे कह सकते हैं? यानी कि सीधे सीधे जग्गी वासुदेव के ऊपर में यह सवाल किया गया है, उनसे बेटी से जुड़ा यह सवाल किया गया है कि यदि आपकी बेटी खुद सांसारिक जीवन त्यागने के लिए आप दूसरों को कैसे बोल सकते हैं जब वो खुद सांसारिक जीवन जी रही हैं? तो देखिए किस प्रकार से ये पूरा मामला भी आपको समझा रहे हैं और साथ ही सदगुरु जग्गी वासुदेव पर किस प्रकार से मद्रास हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है वो भी आपको बता रहे हैं। उससे पूछा गया कि जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी कर दी है वो दूसरों से कैसे सांसारिक जीवन त्यागने के लिए कह सकते हैं? अब इस पूरे मामले पे सवाल तो बनता है, तो आपको इंडिया हेड के कुछ सवाल भी बताते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इस पूरे मामले पर कुछ सवाल है जो हर किसी के मन में आ रहा है। इंडिया हेड भी पूछ रहा है कि क्या एक रिटायर्ड प्रोफेसर के आरोप सही है? जो रिटायर्ड प्रोफेसर ने आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, उनकी दो बेटियों का ब्रेन वॉश किया गया है क्या? क्योंकि कहा यह जा रहा है उनकी तरफ से कि ब्रेन वॉश किया गया है। तो सदगुरु जग्गी वासुदेव पर अब क्यों सवाल उठ रहे हैं, ये भी आप पूछेंगे। साथ ही मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी पर सवाल क्यों बनता है और साथ ही देखिए ईशा फाउंडेशन को इसका जवाब देना होगा। ईशा फाउंडेशन की तरफ से इसको लेकर हालांकि ये जरूर कहा गया है कि उनके यहां पर किसी को भी जबरदस्ती नहीं रखा जाता, सभी अपनी इच्छा से वहां पर आते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इंडिया हेड के वो सवाल भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं जो आज हम चर्चा के दौरान भी कोशिश करेंगे कि जिसका जवाब लिया जाए।
वो 5 सवाल जो इंडिया हेड की तरफ से हम पूछ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रहा है कि क्या एक रिटायर्ड प्रोफेसर के ये जो आरोप लगाए गए हैं उनके द्वारा क्या इसमें सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, क्योंकि उनकी 2 बेटियों का ब्रेन वॉश किया गया है ऐसा उन्होंने कहा है। तो ब्रेन वॉश वाली जो बात है इसमें कितनी सच्चाई है और क्या सदगुरु जग्गी वासुदेव पर जो सवाल उठ रहे हैं वो क्यों उठ रहे हैं, क्यों इस सवाल के घेरे में सदगुरु है और साथ ही मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी पर सवाल क्यों बनता है, इसको लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही देखिए ईशा फाउंडेशन को इसका जवाब भी देना होगा। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता प्राची कौशिक जी जुड़ गई हैं, साथ ही हमारे साथ में स्वस्तिक मठ उज्जैन से अवधेश जी महाराज जी जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। पहले प्रशांत जी, मैं आप ही से समझना चाहूंगा कि मद्रास हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है और सीधे सीधे सदगुरु से पूछा है कि जब आपकी बेटी खुद सांसारिक जीवन जी रही है, उनकी शादी कर दी गई है, तो फिर आप दूसरों को सांसारिक जीवन त्यागने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए रोहित, एक चीज़ तो ये है कि जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है सदगुरु महाराज पे, ये बिल्कुल ही जायज़ है। वैसे तो अगर किसी न्यायिक प्रक्रिया द्वारा अगर इस तरह की टिप्पणी की जाए तो ये बड़ी बात हो जाती है किसी भी सदगुरु या किसी भी आचार्य को या किसी भी जो हमारे यहाँ पे धर्मगुरु हैं उनके लिए, कि यदि वो अपने जीवन में या अपने परिवारों के जीवन में अगर वो चीज़ नहीं लागू कर सकते हैं तो फिर आम जनता को, जो आपके अनुयायी हैं, आप उन पे क्यों लागू करना चाहते हैं? सबसे पहले हमें अपने ऊपर वो जीवन में उतारना पड़ेगा, तब हम किसी जगह को बोल पाएंगे कि नहीं आप ये गलत काम कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो पहले तो अपने परिवार के जो बेटियाँ हैं उनकी शादियाँ करते हैं, वो संसारिक जो है सुख सुविधाओं का सारा भोग करते हैं, लेकिन वहीं जो आपके अनुयायी हैं, जो आपके आस्था के केंद्र हैं, जो आपके श्रद्धालु, उन पे आप लागू कर देते हैं कि आपको शादी नहीं करनी है, आपको सांसारिक जीवन से दूर रहना है, आपको लग्जरी कारों में नहीं घूमना है, आपको महंगी महंगी चीज़ों में नहीं रहना, आपको सामान्य जीवन और बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको जीवन जीना है, ये सारी बातें करते हैं। तो मुझे ये लगता है ये पहले अपने जीवन में उतार लेना चाहिए और हम अपने परिवार में जो है, हमारे परिवार में जो बेटियां हैं, बेटे हैं, या फिर जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनको भी इसी तरह से ज्ञान देना चाहिए कि आपको भी सांसारिक मोह माया से त्याग कर सादा उच्च विचार वाली जीवन जीना चाहिए। तो क्यों हम आखिर ऐसे दूसरों पर ही क्यों करते हैं? क्यों जनता पे हम लागू कर देते हैं कि आपको नहीं करना लेकिन हम तो करेंगे, हम महंगी गाड़ियों में घूमेंगे, हम चार्टर प्लेन में घूमेंगे, हमको लग्जरी चाहिए, हमको लग्जरी कपड़े चाहिए, हमको लग्जरी होटलों में रहना है। अरे आप भी अगर हैं, आदर्श बनना चाहते हैं तो झोपड़ियों में रहिए, सामान्य जीवन जीजिए और उच्च विचार आप सबको दीजिए, तब आदमी आपके जो मार्गदर्शन है उस पर चलेगा। लेकिन वो सिर्फ दूसरों के लिए होते हैं, हमारे लिए नहीं होते। तो मुझे लगता है कि अगर माननीय उच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी दी है तो कहीं ना कहीं जायज़ है और सही भी है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हम देखते हैं पूरे देश भर में जितने भी हमारे यहाँ पे गुरु हैं, आचार्य हैं और मठाधीश हैं, वो सब लोग कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस में रहते हैं। वो जो वाकई में गुरु हैं और सारी चीज़, वो बहुत ही सामान्य जीवन जीते हैं, कहीं भी कोई आडंबर नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर हम किसी को आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं तो पहले हमें अपने आप पर ये सारी चीज़ें लागू करनी चाहिए। ठीक है, अवधेश जी महाराज जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। महाराज जी देखिए, मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई है और जो सवाल पूछा गया है, और जैसा कि सवाल प्रशांत जी भी उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो खुद के जीवन में जिस चीज का अमल नहीं कर सकता वो दूसरों को प्रेरित क्यों कर रहा है। यदि महाराज जी ने खुद की बेटियों की शादी कर दी है, सांसारिक जीवन में उन्हें कहीं ना कहीं बसाया है, तो फिर क्यों दूसरों को से वो उम्मीद करते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं कि वो सांसारिक जीवन त्याग दे? जी बिल्कुल, प्रश्न जो बहुत ही लॉजिकल है अपने आप में, और मैं जहां तक समझता हूं ये बहुत व्यावहारिक भी है। देखिए, संन्यास की जहां तक बात वेदों में कही गई या तो शास्त्रों में कही गई है, वो ये कही गई है कि काम्य कर्मणा नाम न्यासम संन्यासम कवयो विदो। काम्य कर्म यानी कामना पूर्ण जो कार्य है उनको छोड़ने की बात कही गई, उनसे दूर होने की बात कही गई है। अब व्यवहार में जो देखा जा रहा है वो कुछ अलग देखा जाता है। हम कर्मों के प्रति आसक्ति को तो नहीं छोड़ते, लेकिन हमारे जीवन में आडंबर अधिक आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जग्गी वासुदेव जी ने भी, भले ही वो ऐसा कह रहे हैं कि हमने माइंड वॉश उनका नहीं किया है,
लेकिन कहीं न कहीं तो किया होगा, तभी वो घर छोड़ करके आपके पास तक आई। अब अपनी पुत्रियों पर जब बात आई तो उनको बिल्कुल जो व्यवहारिक जगत है वो नजर आया, जो व्यवहारिक जीवन है वो नजर आया। उनको पता चला कि वास्तव में काम्य कर्मों को छोड़ना कितना कठिन है। इसलिए अपनी बच्चियों को उन्होंने एक सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उनकी शादी की विवाह किया। अच्छी बात है, शादी विवाह करना मैं समझता हूँ कहीं से कहीं तक गलत नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो दोनों तरह के उदाहरण मिलते हैं भारतीय सनातन धर्म में, सनातन परंपरा में। हमारे यहाँ संन्यास की भी परंपरा है, विरक्त जीवन जीने की भी परंपरा है, गृहस्थ जीवन जीने की भी परंपरा है। सप्तार्षियों के हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप में उदाहरण है। अनेक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी पत्नियों को साथ में रख करके इस सनातन धर्म को, भारतीय वसुंधरा को अमूल्य रत्न प्रदान किए, अमूल्य विचार प्रदान किए, जिनके माध्यम से पूरी मानवता का कल्याण हुआ। वशिष्ठ जी थे तो वशिष्ठ जी के साथ में अरुंधति थी, उन्होंने साथ में रह करके इस संसार का कल्याण किया। महर्षि गौतम थे, अहिल्या उनके साथ थी, जमदग्नि थे, रेणुका जी उनके साथ थी, परशुराम जी जैसा पुत्र देते हैं। अत्रि मुनि अनुसुईया जी को साथ में रह करके इतने महान सन्यासी हो जाते हैं। कश्यप मुनि, अनेक पत्नियां उनकी होती हैं और ये सृष्टि आगे बढ़ती है संसार की। बिल्कुल। भरद्वाज जी सुशीला जी को साथ में लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो कोई ऐसी बाधा कहीं से कहीं तक शास्त्रों में नहीं रही है कि हम वैवाहिक जीवन जी करके कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकते। सारे श्रेष्ठ कार्य देखो इन महापुरुषों ने किए हैं। हाँ, अगर कोई स्वेच्छा से सन्यासी जीवन जीना चाहता है तो वो धार्मिक रूप से स्वतंत्र है। हमारा संविधान भी धार्मिक स्वतंत्रता स्वेच्छा से कर रहा है या फिर ब्रेन वॉश किया गया है। हमारे साथ में प्राची कौशिक जी भी जुड़ी हुई हैं। प्राची जी, क्या इतना आसान होता है किसी का ब्रेन वॉश करना? क्योंकि जिनके ऊपर में आरोप लगाया जा रहा है, जिनका रिटायर्ड प्रोफेसर ने अपनी बेटियों का जिक्र किया है, उन्होंने बताया कि यूके में उनकी बेटी पढ़ी हुई है, उन्होंने एमटेक की पढ़ाई की हुई है। फिर कैसे ये संभव है कि कोई उनका ब्रेन वॉश कर देता है और वो अपने ही पेरेंट्स से मिलने से मना करने लगती है? बिल्कुल, थोड़ी सी कम आ रही है पर आपकी आवाज आ रही है। अभी ठीक आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, अब अपनी बात रखिए। देखिए, ये जो मुद्दा उठा है, जितना भी आप शास्त्र और सनातन परंपरा को देखेंगे, आपको संन्यास लेना है, गृहस्थ में रहना है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर जग्गी वसुदेव की बेटी वैवाहिक जीवन जीकर भक्ति करना चाह रही है तो इसमें किसी को क्या समस्या है? और वो भक्ति करना भी नहीं चाह रही है तो क्या समस्या है? और जो अनुयायी ब्रह्मचारी का पालन करते हैं, संन्यास लेते हैं, पहले तो वो ये आपको समझना है कि ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब कोई वैवाहिक जीवन में है तो ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करेगा। और जो उनके अनुयायी हैं उनको सिखाया जा रहा है कि किस किस तरीके से हम काम, क्रोध, मोह, माया से दूर रहें और आप भक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करें। और उनके अपने कोर्सेज भी चलते हैं, श्री प्राची जी, लेकिन स्वेच्छा से ना। लेकिन देखिए, सुनिए तो प्राची जी, रिटायर्ड प्रोफेसर ने जो आरोप लगाए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि उनकी बेटी उन्हीं से मिलने से मना कर दे रही है। यदि स्वेच्छा से गई भी हैं तो अपने पिता से वो मिलना क्यों नहीं चाहती हैं? और दूसरी बात, उनके पिताजी ने कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया है कि उन्हें इस बात का डर है कि उनकी बेटियों को कुछ ऐसा खिला दिया गया है जिससे कि उनकी जो सोचने की क्षमता है वो कम हो गई है, जिस वजह से वो अपने पेरेंट्स से ही दूर भाग रही है। देखिए, अगर वो एडल्ट है और ये बाप बेटी का डिफरेंस है, और ये कोई पहला डिफरेंस नहीं है। माता पिता के अपने डिफरेंस होते हैं, राजनेताओं के अपने बच्चों के साथ डिफरेंस होते हैं। तो इस मामले में कोर्ट का इंटरफेरेंस तब तक नहीं होना चाहिए जब तक ये राष्ट्र के हित के लिए कोई खतरा हो। और जो इंस्टीट्यूशन जग्गी वसुदेव ने बनाया है उस पे वो गद्दी उसको दे रहे हैं कि वो ब्रह्मचारी भी नहीं है, फिर भी अपनी बेटी को गद्दी दे रहे हैं, नेपोटिज्म है। तो आपस में उन दोनों की क्या लड़ाई है वो जाने। इससे हमारे नेशनल इंटरेस्ट को और क्या नुकसान है, मैं ये जानना चाहती हूँ। प्राची जी, क्या कोर्ट में केवल वही मुद्दे जाते क्या जिसमें कि नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट हो? यदि कोई एक पिता ये याचिका लेके जा रहा है कि उनको डर है इस बात का कि उनकी बेटी को कुछ ऐसा खिलाया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं दवाई के रूप में कहें या जिस भी प्रकार से उनको उसका कहीं ना कहीं उनको खिलाया पिलाया जा रहा है जिससे कि उनकी सोचने की क्षमता कम हो गई है, अपने पेरेंट्स से वो दूर भाग रही हैं, तो क्या इस पे सुनवाई नहीं होनी चाहिए, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? देखिए, क्या आपको ये भी तो हो सकता है कि उनके जिस पद पर
पर वो चल रहे हैं, उसी पर वो चल रहे हैं, वो उसको फॉलो नहीं करना चाह रही हो। और इतनी बड़ी महिला को खिलाना पिलाना, तंत्र मंत्र करना, ये सब जो है बेकार की बातें हैं। वो पढ़ी लिखी है, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि उसके साथ कुछ जबरदस्ती हो रही है। आप देखेंगे जग्गी वासुदेव की जो धर्म पत्नी थी, उनका भी जो निधन हुआ है उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं कई बार। तो अनटिल अनलेस ये कोई क्राइम का या फिर कोई सिक्योरिटी इश्यूज है उसमें हमें दखल नहीं देना चाहिए। ये प्रशांत जी, आपस की बात है। जैसा कि प्राची जी कह रही हैं, चूंकि इससे कोई नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है, इस वजह से इस पे चर्चा नहीं की जानी चाहिए या इसकी जांच नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कह रही है ये बस एक पिता और एक बेटी के बीच का मतभेद है। क्या इस मामले को इसी प्रकार से देखा जाना चाहिए, या फिर जो उनके पिता कह रहे हैं कहीं ना कहीं उसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और उसकी जो भी उसमें सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए? देखो, प्राची जी को भी सुना और मैंने अवधेशपुरी जी को भी सुना। देखो, प्राची जी चूंकि आज की नई युवा पीढ़ी को बिलोंग करती हैं और आज की युवा पीढ़ी बोलती कि हम यंग हो गए, हम बड़े हो गए हैं, तो माता पिता का अधिकार खत्म हो गया, हमारे जो संस्कार हैं वो खत्म हो गए। तो माता पिता के लिए तो बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं ना, उनको जो तकलीफ होगी तो उसके लिए तो वो लड़ाई करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। लेकिन बच्चे इस चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं आज के। वो कहते नहीं, हम बड़े हो गए, अब हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ भी करने से मतलब ये थोड़ी होता है कि कुछ भी आप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें अपने माता पिता और हमें अपने संस्कारों का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि कहीं भी कोई बात है, आपको अगर कहीं जाना है या फिर कहीं आपके किसी के अनुयायी बनना है, तो आप माता पिता की स्वीकृति ले सकते हैं, उनसे मिल भी सकते हैं। मिलने से तो परहेज नहीं होगा। माता पिता बच्चों को इसलिए बड़ा करते हैं ताकि आगे जाके वो उनका नाम भी रोशन कर सकें, जब उनको ज़रूरत हो तो कम से कम काम आ जाएं। इसलिए आदमी अपनी पीढ़ी बढ़ाता है, इसलिए थोड़ी बढ़ाता है कि जब बड़े कर दे तो हम छोड़ देंगे। ये अमेरिका और दूसरे ब्रिटिश थोड़ी, तो इंडिया है। यहाँ पे भारत में तो ये संस्कार दिए जाते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए थोड़ी बड़े करते हैं कि हमने भाई उनको बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, बड़ा कर दिया, अब वो जाएंगे और माता पिता को छोड़ जाएंगे। हम तो अब बड़े हो गए, हम अपनी मर्जी से जिएंगे, हमारा स्वयं का निर्णय रहेगा, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ भी करने के लिए ये भी तो होंगे, कुछ दायरे तो होंगे। प्राची जी जवाब देते। प्राची जी, ऐसा ही है क्या कि आजकल की युवा पीढ़ी ऐसा सोचती है कि कहीं ना कहीं उनको जो फ्रीडम चाहिए, जो इंडिपेंडेंस उन्हें चाहिए, उसमें माता पिता के जो डिसीजन है वो उनके अगेंस्ट जाके भी ले सकती है? और माता पिता के जो संस्कार है, भारत में माता पिता का रिश्ता बिल्कुल अलग है। मैं इस बात से सहमत हूँ। हमें अपने माता पिता से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती और माता पिता भी अधिकार दिखाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी महिला और एक ऐसी सेलिब्रिटी गुरु वीआईपी की बात हो रही है कि अगर उनके बीच में मतभेद है तो कोई क्या कर लेगा। वो नहीं चाहती अपने पिता के रास्ते पे चलना, वो गुरु बनना, अध्यात्म में जाना। तो आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? और अगर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसको बहकाया जा रहा है, उसको कुछ खिलाया जा रहा है, तो उसके लिए एक प्रोसीडिंग है। आप एफआईआर कीजिए, आप कोर्ट में केस कीजिए। इससे मीडिया या बाकी लोग हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? प्राची जी, कैसी बात कर रही हैं आप? अभी आप कह रही थी कोर्ट में इस मामले को लेकर नहीं जाना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं इससे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है। अभी आप कह रही कि इस पे चर्चा भी नहीं किया जाना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबके लिए है ना। और यहाँ पे यदि कोई पिता आरोप लगा रहा है और इतना बड़ा, सुनिए तो मैम, अब कोई यदि पिता इतना बड़ा आरोप लगा रहा है तो क्या उस मामले को सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहिए कि भैया वो वीआईपी छवि के हैं, उनके बहुत ज्यादा अनुयायी हैं? आपने देखा होगा, मैं किसी पे सवाल खड़े नहीं करता हूं, ठीक है प्राची जी, संभव है कि वो सिर्फ एक आरोप हो, उसमें सच्चाई ना हो। लेकिन देश ने कई ऐसे बाबाओं को भी देखा है, कई ऐसे धर्म गुरुओं को भी देखा है जो आज भी जेल के सलाखों के पीछे हैं। उनको लेकर क्या कहेंगे आप? तो कहीं ना कहीं मीडिया में उसको लेकर चर्चा की गई, कोर्ट में उसको लेकर सुनवाई हुई, तब तो आज वो सलाखों के पीछे हैं। मीडिया में जब उनका मामला आया उससे पहले कई एफआईआर, अगर ये कोई झूठा केस होता है वो आगे भी नहीं बढ़ता है। आप राम रहीम की बात देख लीजिए या किसी और की देख लीजिए। पहले एफआईआर हुई, छोटे से मुद्दे से इंक्वायरी हुई, तब जाके प्रोसीडिंग शुरू हुई कि क्या हम अंधविश्वास में तो नहीं पड़ रहे हैं। और ये जग्गी वसुदेव की साख भी दांव पर लगी हुई है कि खुद की बेटी उनकी क्या कर रही है, खुद का परिवार क्या कर रहा है। तो आप इस मुद्दे को इस तरीके से देखिए कि उनकी खुद की साख लगी हुई है इस पर। और अवधेशपुरी जी महाराज जी, देखिए आपका रुख करना चाहेंगे और देखिए जिस प्रकार से कहा गया था, हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा गया था
कि एक बच्चे का परम कर्तव्य ये होना चाहिए कि अपने माता पिता की सेवा करे, उनके भावनाओं को आहत न करे, तो क्या एक सांसारिक जीवन को अपने माता पिता की भावनाओं के अगेंस्ट भी जाकर त्याग देना क्या उचित है? नहीं, देखिए, इसमें दो बातें सामने आती हैं। प्रथम दृष्टया आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि माता पिता किसी भी बच्चे को जब जन्म देते हैं तो उस समय उनकी अपेक्षा रहती है कि बड़ा होकर के ये हमारा पालन पोषण करेगा, हमारी सेवा करेगा, ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन जब ये संन्यास वाली बात आती है, घर छोड़ने वाली बातें आती हैं, तो फिर उसको घर छोड़ना भी एक प्रकार से उसकी मजबूरी होती है। तो मुझे तो कभी कभी बीच का रास्ता एक ऐसा लगता है कि पहले संन्यास लेने के पीछे एक बहुत बड़ी अवधारणा ये थी कि व्यक्ति को धर्म का प्रचार करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए घर छोड़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि उसके पास मीडिया के कोई साधन नहीं थे, कोई माध्यम नहीं थे कि वो अपने विचारों को जनता तक पहुंचा सके, उनका प्रचार कर सके। तो विशेष करके आदि शंकराचार्य जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया था, इसका विस्तार किया था कि भाई चलो घर छोड़ करके आओ। तो हाँ, संन्यास का तात्पर्य घर छोड़ करके था और फिर आप ये जीवन जिए और इस धर्म की रक्षा करें। अब वर्तमान समय में समीकरण बिल्कुल बदल चुके हैं। अब घर छोड़ करके व्यक्ति कहीं जाता भी है तो उसको एक नया घर बनाना पड़ता है और वो भी बड़ा बनाना पड़ता है, यानी आश्रम बनाना पड़ता है। उसको वो सारे काम करने या जिम्मेवारी निभानी पड़ती है जो एक घर में उसको निभानी चाहिए थी या निभाता है। बिल्कुल प्रशांत जी, तो अब मैं आपका रुख करना चाहूंगा। ठीक है, प्रशांत जी से जवाब लेते। प्रशांत जी, देखिए, जब इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं तो क्या वो केवल एक पिता का दर्द होता है कि उनके बच्चे उनके पास में नहीं रहे, वो संसारिक जीवन को त्याग रहे हैं, या फिर वाकई में उसमें कोई सच्चाई होती है और वाकई में इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो धर्म गुरु होते हैं वो इन अनुयायी का ब्रेन वॉश करते हैं? नहीं, बिल्कुल सच्चाई क्यों नहीं होती। अगर एक पिता है, अगर वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करता हो, कहीं ऐसी जगह पहुंच जाते हो मिलने से मना करते हो, दर्द तो निश्चित होगा और दर्द होगा तो बयां भी करेगा। अगर कहीं वो माध्यम नहीं मिल रहा है, कहीं बात नहीं हो पा रही है, तो मुझे लगता है यदि वो गुरु हैं और गुरु को अगर मानते हैं तो गुरु को बीच का मध्यस्थता वाला पार्ट भी निभाना पड़ेगा। बेटी और पिता के बीच में जो मतभेद हैं वो भी दूर करने पड़ेंगे कि अगर वो वहाँ उनके अनुयायी बनना चाहते हैं उसमें कोई बात नहीं, लेकिन जो बीच में पिता पुत्री के बीच में जो मतभेद हैं वो भी दूर करना बिल्कुल, बहुत अच्छी बात ये कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर बहुत अच्छी बात बोली आपने। प्राची कौशिक जी, मैं चाहूंगा कि इसी पे आप भी जवाब दें। जैसा कि प्रशांत जी कह रहे हैं कि यदि जगत गुरु जी चाहते हैं कि पिता और बच्ची के बीच की जो दूरी है वो मिट जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें भी मध्यस्थता करनी चाहिए थी, उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए थी। और चूंकि वो उनकी अनुयायी है तो उनको समझाना चाहिए था कि आप अपने पिता से दूर मत भागिए, आप अपने पिता से मिलिए, उनकी बात सुनिए, अगर वो आपसे मिलना चाहते हैं तो उनसे मुलाकात कीजिए। फिर क्यों कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी दोनों को दूर रखा गया है? तभी तो ये मामला कोर्ट में पहुंचा। आपको क्या लग रहा है उन्होंने क्या ऐसा नहीं किया होगा? ही इज अ वाइज मैन, वो एक स्पिरिचुअल गुरु है, तो उनको आपको क्या लगता है उन्होंने प्रयास नहीं किया होगा? देखिए, इस तरह के जो मुद्दे होते हैं, जो मेरा अनुभव है, ये बात कुछ और ही होती है। क्या होती है बात? आपको जो दिखाया जा रहा है, जब गहराई में जाएंगे कुछ और मुद्दा प्राची जी, वही तो आप बताइए, क्या लगता है आपको, क्या इसमें सच्चाई? देखिए, आपका कोई बच्चा, आपका बिजनेस, आपका काम या आपकी जो संपदा है नहीं संभालना चाह रहा, उसका डिफरेंट ओपिनियन है, तो यू कैन फोर्स। और आप ये नहीं कह सकते मेरे बच्चे को बहकाया गया है ऐसा करने के लिए। तो अब वो अडल्ट है, पढ़ी लिखी महिला है और कई प्रोग्राम्स में एक्टिवली इन्वॉल्व देखा गया है, इतने सेलिब्रिटीज आते हैं। तो ये जो मामला है ये सिर्फ मतभेद का नहीं है, माता पिता की, पिता और बेटे की। ये मुद्दा जो है कि आपके विचार से कोई सहमत नहीं है, आपकी बेटी, आपके शिष्य, और मैं नहीं समझती ये बाप बेटे का मामला है क्योंकि वो आपस में गुरु शिष्य की तरह ही है। ठीक है, लेकिन प्रशांत जी देखिए, ब्रेन वॉश का एक टर्म तो होता है ना। कई लोगों को हमने देखा है धर्म परिवर्तन का आरोप लगता है कि देखिए ब्रेन वॉश कर दिया गया। कई लोगों को कहा जाता है कि आतंकवादी बन गया क्योंकि उनका कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश कर दिया गया। तो क्या इस बात की संभावना है कि किसी को इस प्रकार से ब्रेन वॉश करके अनुयायी बना जाए या उनको कहीं ना कहीं एक चार दीवारी के अंदर में, एक आश्रम में उनको कैद करके रखा जा सके क्योंकि उनका ब्रेन वॉश किया गया है? देखिए क्या रोहित जी, ब्रेन वॉश का तरीका भी अलग होता है, परिस्थितियां भी अलग होती हैं, हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं, यहाँ की परिस्थितियां अलग हैं। ये जब परिस्थितियां देखें तब चीज़ें समझ में आएंगी कि ब्रेन वॉश कैसे किया गया। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों, कुछ प्रॉब्लम्स हों, कुछ क्रिएशन हों, जो बात की गई हो तो उस पर चीज़ें उन्होंने रखी होंगी, आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है, इनसे अलग जाना है,
आध्यात्मिक तरफ जाना है, भगवान को अपने आप को समर्पित करना है, तो ये कहीं ना कहीं किसी के मन में रहता है तो चीज़ों को उसको कैचिंग करता है और कहीं ना कहीं किसी की बात मानता है, 100% मानता है। हम देखते हैं कई जगह धर्मांतरण होता है, चाहे किसी भी हो, क्रिश्चियन में हो, मुस्लिम में हो, हिंदुओं में हो, तो कहीं ना कहीं जो गुरु होता है जो उसको बात करता है, अपनी बात रखता है और जो उसके मन के विचार होते हैं, जहाँ उसको शांति मिलती है उस तरफ वो मूव कर जाता है। कहीं उसका जो सहयोगी होता है माता पिता से वो दूर हो जाता है। तो ब्रेन वॉश होता है, क्यों नहीं होता, 100% किया जा सकता है। ठीक है, अंतिम प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा अवधेश पुरी जी महाराज जी आप दें। देखिए, अगर इस प्रकार के कहीं आरोप लगते हैं, यदि ये कहा जाता है कि ये गुरु है जो माता पिता को आपस में माता पिता से अपने बच्चे को मिलने नहीं दे रहे हैं, या इस प्रकार की जो घटनाएं सामने आती है, इस प्रकार के आरोप लगते हैं, कहीं ना कहीं जबरदस्ती उन्हें कैद करके रखा गया है, तो कहीं ना कहीं इसे सनातन धर्म की छवि पे भी इसका असर पड़ता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में छवि पर असर इसलिए पड़ सकता है कि इतने सारे हमारे पास साधन हैं, माध्यम हैं, वो व्यक्ति हर आदमी से मिल रहा है, पूरी दुनिया से मिल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और जिन्होंने उसको जन्म दिया है उनसे अगर वो न मिले तो मुझे लगता है एक मानवता के भी विरुद्ध है, बिल्कुल गलत बात है। निश्चित रूप से सबसे पहला ऋण अगर व्यक्ति पर किसी का है तो वो माता पिता का है, गुरु का तो बाद में है। पहली गुरु माँ होती है, पहले संरक्षक, पहले गुरु उसके माँ बाप हैं। अगर वो उनसे नहीं मिल रहा है, उनके दिल को दुखा रहा है और फिर वो भगवान को प्रसन्न करना चाह रहा है या अन्य किन्हीं सिद्धांतों का पालन करना चाह रहा है, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है। हाँ, वो जो जीवन जीना चाह रहा है जिए, धर्म का प्रचार करे, धार्मिक जीवन जिए, लेकिन माता पिता का दिल न दुखाए। बिल्कुल, माता पिता का दिल न दुखाए, और इसी शब्दों के साथ में हम इस चर्चा का समापन करेंगे। हमारे साथ में जुड़ने के लिए प्राची कौशिक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही अवधेश पुरी जी महाराज जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही प्रशांत श्रीवास्तव जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज हम चर्चा कर रहे थे हाईकोर्ट के उस टिप्पणी पर जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं जग्गी जी महाराज से सवाल किया है और पूछा है कि यदि आपकी स्वयं की बेटी सांसारिक जीवन जी रही है तो आप दूसरों को प्रेरित क्यों करते हैं कि वो सांसारिक जीवन को त्याग कर आपके आश्रम में रहे, या फिर इस प्रकार से वो कहीं ना कहीं सांसारिक जो जिंदगी है उससे दूरी बना ले। लेकिन अभी ये सिर्फ आरोप है, इसमें सच्चाई कितनी है, क्या वाकई में जो जग्गी महाराज के ऊपर में आरोप लगे हैं, क्या वो अपनी अनुयायी को उनके पेरेंट्स से मिलने नहीं दे रहे हैं, ये सब तभी साफ हो पाएगा जब इस पूरे मामले की जांच होगी। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।